Hello everyone, I am Inarmu, lecturer in information technology. In previous video we have seen various process scheduler such as long-term scheduler, medium-term scheduler and short-term scheduler, which is used for process scheduling purpose, which select the process from secondary memory to primary memory and assign CPU to the process for execution. Now in this video we will see context switch concept used in multi-programming or multitasking system. So what is context switching? अभी context switch क्या होता है, ये मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग सिस्टम में यूज़ होता है। मीन्स मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, अभी जो हमारी प्रोसेस है वो पहले जॉब क्यू में होती है, फिर जॉब क्यू से जो प्रोसेस है वो सिलेक्ट होती है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया और वो रेडी क्यू में जाती है। फिर रेडी क्यू से प्रोसेस सिलेक्ट होती है और उसको सीपीयू असाइन हो जाता है। अभी सीपीयू एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है, फिर एग्जीक्यूट होते होते अगर कुछ इवेंट आ जाता है प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में, जैसे इंटरप्ट होगा या चाइल्ड प्रोसेस होगा या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा या टाइम स्लाइस का कुछ मैटर होगा, तो हमारी जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है। ठीक है, फिर वेटिंग स्टेट में चले जाने के बाद हम दूसरे प्रोसेस को सीपीयू असाइन करते हैं और उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं। बट ये जब वेटिंग स्टेट में वो जो प्रोसेस चली जाती है और से वो रेडी स्टेट में चली जाती है और रेडी स्टेट में चले जाने के बाद और से उसको सीपीयू असाइन होता है, तो उसका एग्जीक्यूशन है वो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से वो उसका स्टॉप हुआ था। ठीक है, तो हमको एग्जीक्यूशन रिज्यूम करना है, ना कि उसका एग्जीक्यूशन और से स्टार्ट करना है। पहले से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर से वो कंटिन्यू स्टेट में फिर रनिंग वेटिंग में ही उसका जो साइकिल है वो चलता रहेगा। नहीं, वहाँ जहाँ से वो प्रोसेस स्टॉप हुई है वहाँ से ही उसका एग्जीक्यूशन है वो रिज्यूम्ड होना चाहिए। तो उसके लिए उसकी जो कुछ प्रोसेस स्टेटस है वो हमको कुछ स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वो सब जो वैल्यू होती है हमको पता है कहाँ पे स्टोर होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में। ठीक है, तो वो जो स्टोरिंग का जो काम होता है प्रोसेस स्टेट का, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, यानी प्रोसेस जो स्टेटस होता है, यानी वो वेटिंग स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, कौन से रजिस्टर उसको असाइन किए गए, कौन से इंस्ट्रक्शन तक वो रन हो गई है, कौन सी इंस्ट्रक्शन उसकी रन होने की है, तो ये सब जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोसेस होती है उसको हम कंटेक्स्ट ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, प्रोसेस कंटेक्स्ट बोलते हैं। फिर उसको स्टोर करके रखना इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, एंड उसको फिर से जब सीपीयू असाइन होता है वहीं से ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन रिज्यूम करना, यानी उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कंटेक्स्ट स्विचिंग का जो कंसेप्ट है वो ऑब्वियसली मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा। अगर सिंगल प्रोग्रामिंग है या न्यू प्रोग्रामिंग है तो उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस सीपीयू जो है वो रन नहीं होता है या जंप नहीं करता है फ्रॉम वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस, क्योंकि सिंगल प्रोसेस को ही वो असाइन रहता है। तो वो जो कंटेक्स्ट स्विचिंग है ये सिर्फ मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़ होती है। सो context switch is the mechanism to store and restore the state or context of a CPU in a process control block। ठीक है, जो भी करंट स्टेटस है प्रोसेस का, जहाँ से प्रोसेस वेटिंग स्टेट में चली गई है, तो वो सेव करके रहता है, और जब वो अगेन असाइन होती है सीपीयू को तो वो स्टेट को रिट्राइव करता है फ्रॉम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, दैट process so that a process execution can be resumed from the same point at the later। वो प्रोसेस को स्टोर करके रखता है और अगेन सीपीयू उसको जब असाइन होता है तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए जहाँ से वो रुका था। ठीक है, so using this technique a context switcher enables multiple process to share a single CPU। Context switching is an essential part of multitasking operating system feature। Okay, so with the help of context switching
we can store the current state of the process and restore that state uh, when again CPU is assigned to that particular process. Then when the scheduler switches the CPU from the executing one process to execute another, the state from the current running process is stored into the process control block. After this, the state for the process to run next is loaded from its own PCB and used to set the program, counter, register, etc. At that point, the second process can start executing. Okay, जब भी एक प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाता है यानी वेटिंग स्टेट में जाता है, तब उसके प्रोसेस में उसका प्रोग्राम काउंटर, कौन से रजिस्टर उसको असाइन किए गए या कौन सी इंस्ट्रक्शन रन हो रही है, तो वो पर्टिकुलर प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर होता है. एंड एट दैट टाइम देन सेकंड प्रोसेस कैन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग. जैसे ही वो प्रोग्राम का या प्रोसेस का कंटेक्स्ट होता है या स्टेटस होता है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर्ड हो जाता है, उसी टाइम पे जो प्रोसेस का कंटेक्स्ट है वो स्विच हो जाता है फ्रॉम दैट प्रोसेस टू अदर प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस फिर वहाँ से स्टार्ट हो जाता है उसका एग्जीक्यूशन. तो उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग. ये डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग का. देखो यहाँ पे सीपीयू है और मल्टीपल नंबर्स ऑफ प्रोसेस अवेलेबल है. तो फर्स्ट यहाँ पे प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रही है, फिर एग्जीक्यूट होते होते वो कुछ इवेंट आ गया या इनपुट आउटपुट इवेंट होगा या इंटरप्ट का इवेंट आ गया, तो प्रोसेस 1 जो है वो वेटिंग स्टेट में चली जा रही है. तो जब भी वो वेटिंग स्टेट में जाएंगी तो उसका जो कंटेक्स्ट होगा या स्टेटस होगा वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव हो जाएगा और वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और प्रोसेस 2 को जो सीपीयू है वो असाइन हो जाएगा. जैसे ही प्रोसेस 2 को सीपीयू असाइन हो जाएगा उसका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो रिस्टोर हो जाएगा और वहीं से प्रोसेस 2 जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएंगी. फिर से प्रोसेस 2 अभी एग्जीक्यूट हो रही है और से उसमें कुछ वो वेटिंग स्टेट में जा रही है कुछ रीज़न की वजह से, तो उसका जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है करंट स्टेटस से वो वहाँ पे सेव हो जाएंगी और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और से जो सीपीयू है प्रोसेस 1 को असाइन हो रहा है. तो अभी प्रोसेस 1 को जब सीपीयू असाइन हो जाएगा तब वो यहाँ से पीसीबी 1 रिट्राइव करेगा और जहाँ से उसका जो ऑपरेशन है वो वहाँ पे स्टॉप हो गया है वहीं से ही उसका ऑपरेशन जो है वो रिज्यूम हो जाएगा, ना कि पहले से उसको एग्जीक्यूट करने लग जाएगा. तो ये जो स्विचिंग है फ्रॉम स्टेटस प्रोसेस टू प्रोसेस, इसको हम बोलेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग. यानी जब भी प्रोसेसर या सीपीयू दोबारा प्रोसेस को असाइन होता है तो उसका एग्जीक्यूशन है वो जहाँ से स्टॉप हो गया था वहीं से ही रिज्यूम होना चाहिए, ना कि पहले से जो उसका एग्जीक्यूशन है स्टार्ट होना चाहिए. तो all this process is called as the context switching. Now context switches are computationally intensive since register and memory state must be saved and restored. To avoid the amount of context switching time, some hardware system employ 2 or more set of processor register. When the process is switched, the following information is stored for later use. Okay, now when context switching is used, following information is stored in process control block such as program counter. We store the address of next instruction to be executed. Then scheduling information, which scheduling algorithm is used for process scheduling. Then base and limit register, what is the value of base register and limit register of that currently executing process is stored. Then currently used register, change status means प्रोसेस की स्टेट कौन सी है, रनिंग है या वेटिंग है वो स्टेट. देन आईओ स्टेट इंफॉर्मेशन, कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस उसको असाइन किए गए थे. एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कितने टाइम के लिए असाइन किया गया है सीपीयू, किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है, वो सब जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में. और जब भी वो प्रोसेस रिज्यूम कर दे उसका ऑपरेशन तो ये सब जो इंफॉर्मेशन है वो रिट्राइव की जाती है फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन. So this is all about context switching process. Thank you.